but he knew nothing about it. पैरों में खड़ाऊं और कंधे पर बंदूक ताने अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करने वाले हूती के ये लड़ाके दिखने में तो बेहद ही मामूली लगते हैं, लेकिन सऊदी अरब के लिए हूती के ये लड़ाके इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, इसका अंदाजा ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को था और ना ही खुद सऊदी के खलीफा मोहम्मद बिन सलमान को। दरअसल यमन से सऊदी को खदेड़ने के लिए हूती ने सऊदी अरब के खिलाफ अभी तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है, जिसकी वजह से अब सऊदी और सऊदी की मददगार यानी यमनी सेना हूतियों के आगे करहा उठी है, जिसकी जद में अभी तक यमनी सरकार के 58 सैनिक साफ हो चुके हैं, जबकि सऊदी अरब के भीतर करीब 11 नागरिकों की जान चली गई है। यह जानकारी सऊदी और इजरायली मीडिया ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में यमन के गृह युद्ध में यह अभी तक का सबसे बड़ा और घातक हमला रहा है, जिससे पूरा सऊदी दहल उठा है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने अपने एक बयान में कहा कि हूती ने यमन की सरकार के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया, जो सऊदी अरब की अगुवाई में एक सैन्य जमावड़ा कर रहे थे। इसको लेकर यमन के एक सैन्य सूत्र ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह बताया कि साल 2022 से अभी तक हूती द्वारा यमन के सैनिकों के ठिकानों पर यह कार्रवाई अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। हालांकि यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार में रक्षा मंत्री का कहना है कि यमन की सेना सही जगह और सही समय पर हूतियों को उनकी इस हिमाकत का माकूल जवाब देगी। कुल अल-मुनशआत अन-नफ्तिय्या अस-सऊदिय्या। वहीं सऊदी अरब का कहना है कि नजरान इलाके में हूती की कार्रवाई में 11 नागरिकों की जान चली गई और इस पूरी घटना को लेकर सऊदी की अगुवाई में हूती के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की अगुवाई कर रहे मिलिट्री गठबंधन के मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी ने कहा कि नजरान प्रांत में 7 अगस्त 2026 को हुए हमले में 7 सऊदी नागरिक, 1 यमनी, 2 मिस्र और 1 पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए हैं। मलकी का कहना है कि हूती जानबूझकर सऊदी के भीतर नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन अब हूती सऊदी और यमन की सरकार के खिलाफ एक बेहद ही खतरनाक सैन्य ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, जो सऊदी के लिए बहुत बड़ी आफत ला सकता है। दरअसल सऊदी, अमेरिका और अन्य मिडिल ईस्ट देशों की इंटेलिजेंस को इस बात की भनक लगी है कि हूती और इराकी मिलिशिया ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की निशानदेही पर जल्द ही सऊदी के नागरिक ठिकानों को मिलाकर ऊर्जा ढांचे, बंदरगाहों और एयरपोर्ट पर हमले शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें कि हूती ने यमन के मारिब और हद्रामौत प्रांत में यमनी सेना के कैंपों पर सैन्य कार्रवाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक घायलों की संख्या 50 के करीब पहुंच सकती है और हूती ने जिन इलाकों में सैन्य कार्रवाई की वो सीधे यमनी सेना के नियंत्रण में आते हैं और इनमें से मारिब प्रांत एक ऐसा इलाका है जहां पर हूती अभी तक कब्जा नहीं कर पाया। इस पूरे प्रांत पर यमन की सरकार का कंट्रोल है और गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर यमन के इकलौते तेल के कुएं हैं और अगर हूती को इस इलाके पर कब्जा मिलता है तो हूतियों की आर्थिक ताकत और मजबूत होगी और साथ ही उन्हें सैन्य फायदा भी मिलेगा। जबकि हद्रामौत यमन का सबसे बड़ा प्रांत है। हूती और सऊदी समर्थित यमनी सरकार, यूएई समर्थित दक्षिण अलगाववादियों के बीच ये प्रांत सत्ता का संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।